कहती थी सुन जसोदा दिन उठ गो मेरो हाथ अरे कन्हैया साड़ी को फाड़ता है और कहती थी सतिया मारो ले तो श्याम जल भैया राजा दशरथ के दो राजकुमार हैं अयोध्या के उन्होंने मेरी ये दिशा कर दिए राजा दशरथ के दो राजकुमार हैं, उनके संग में एक बहुत सुंदर स्त्री है और वे तपसी है ना भैया जिमालिम पत्य के देखत में काल के समान है। जो इतना कहा रावण कहने लगा बहना चिंता मत करो, यदि उनके संग में
सुंदर स्त्री है तो तुम सुषेण वेद पे पट्टी अट्टी करवाओ और हम देखेंगे। आज वे रावण मन में विचार करने लगा। रावण मन में विचार करने लगा। रात में अपने पलंग पर लेटा है लेकिन इसको नींद नहीं आ रही। रावण मन में विचार करने लगा कि मुझे ये मालूम पड़ता है कि भगवान ने अवतार ले लिया। बोले क्यों? कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, बिना भगवान के उन्हें कोई मारने वाला नहीं है। इसलिए रावण मन में विचार कर रहा है। बोले खरदूषण मौसम बल खरदूषण मेरे समान बलवान थे। अगर परमात्मा ने अवतार ले लिया है तो बात तो सही है। परिचित महाराज भगवान दो प्रकार से प्राप्त होते है। के तो भगवान ते बेर बढ़ाओ, भगवान ते के तो बेर बढ़ाओ के भगवान की भक्ति करो। तो भक्ति करने से तो भगवान देर में प्रकट होता है, तो देर बढ़ाओगे तो जल्दी हो। रावण मन में विचार करने लगा कि इस शरीर से भजन होने वाला नहीं है, राक्षसी शरीर है। तासे भगवान से बैर बढ़ाओ। मन में विचार करने लगा कि उनके संग में जो सीता जी है नाम की स्त्री है उसका मुझे हरण करना चाहिए। रावण समुद्र के किनारे पहुंचा। यहाँ मारीच भजन कर रहा था। भगवान ने एक बाण में मारीच को समुद्र की तट फेंक दिया था, तभी से उसकी बुद्धि सुधर गई। रावण पहुंचो मारीच के पास में, वो मारीच माला जप रहा, माला खींच रहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मारीच से रावण कहने लगा, रे मारीच अब तू थोड़ा मेरा कार्य कर दे। मारीच कहने लगा, बोलो महाराज बोलो। कहने लगा, जो राजा दशरथ के राजकुमार हैं उनके संग में एक बहुत सुंदर स्त्री है, आप सोने का मृग बन जाइए। सोने का मृग बन जाए। कहने लगा रावण, तू चल कर सोने मृग बन जा। बहकाना में सीता जी को हर लाऊंगा। मारीच कहने लगा, का राम लखन जमुए आई गए, जमुए आई गए। और जब मारीच कहने लगा, एक बाण में मुझको उन्होंने
यहाँ पर भेज दिया था, मैं उनसे पैर नहीं बढ़ा सकता, नहीं बढ़ा सकता हूँ बैर। बहुत समझाया बुझाया, लेकिन कहा है किसी ने सही कहा है, 6 चीजें ते कबू बैर न बढ़ावे। ध्यान देना, 6 चीजें ते सती संत गुरु ब्राह्मणा पार पड़ोसी खास ओ हाकिम वेद रसोईया घर का वेदीता। सती, सती से कबम बैर न बढ़ावे। सती संत, संतों से बैर न बढ़ाए। गुरु बाबू से बैर न बढ़ाए। ब्राह्मणा, ब्राह्मण से बैर न करे। और रसोई परिचित महाराज, रसोईया से कबम बैर न बढ़ावे। ना पता तुम ते झगड़ा बहुत जहर मिला के रसोई में, कोई पता है? इसीलिए बाबू से बैर न करे। बहुत समझाया रावण को, मारीच कहने लगा मेरे कहने से रावण तुम शुभ कर्म करो कि हरनाए तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। जो उनसे बैर बढ़ाते वो आखिर में मारे जाते हैं। रावण कहने लगा, तलवार निकाली, कहने लगा तू तो हमारा गुरु बन रहा हो, या तो चल जल्दी मृग बन जा, तुम्हें ये कई तलवार में हमें कटो धारो। मारीच ने मन में विचार किया, यदि मैं इसके हाथों से मरूंगा तो नरक में जाऊंगा, यदि भगवानों के हाथ से मरूंगा तो मर भी जाऊंगा और तर भी जाऊंगा। मारीच सोने का हिरण बन गया। अब उन्हें जाए का धाकू तो नेंगे रखा। अब सुनो, राम कहने लगे लखनलाल सीता जी से, लक्ष्मण जी से बोले कि लखनलाल तुम पूजा के लिए फूल ले आओ। लक्ष्मण गए बने जब लेन मूल फल कंद, तो जनक सुतासन बोले कृपा सुख ब्रह्म। सीता जी से कहने लगे, सीता जी अब मुझे कुछ लीला करनी है। रावण साधु का वेश बना करके तुम्हें हरने के लिए आएगा। जो इतना कहा, अब तो सीता जी से राम ने कहा, सीता जी कि तुम पाप में कना होने
हवेली में समा गई। वैसे ही सीता जी की परछाई आकर के खड़ी हो गई, लेकिन लक्ष्मण में 24 घंटा संग रहने वाले लक्ष्मण जी मरम नहीं समझ सके कि लक्ष्मण ये मरम मुझे 100 रुपये अनिल कुमार की माता जी चिराग घंटा संग रहने वाले लक्ष्मण मन में नहीं समझते। इन बच्चन के तो यहाँ पे अलग बैठा बहुत उदम मचा रहा है। आंखें खुली ना है, मम्मी ने कही दी बेटा जा कथा में उदम मचाइए। दिन आयो रावण आ रहा है साधु को वेश बना के, और मारीच सोने का हिरण बन गया। बहुत सुंदर हिरण बन करके और कुटिया की तरफ घूमने लगा। सीता जी ने देखा इतना सुंदर हिरण, इतना सुंदर मृग हमें कभी नहीं देखा। जैसी दृष्टि गई मृग पर, सीता जी कहने लगी भगवान राम से, हे प्रभु कितना सुंदर मृग है, इसको मार करके वो मेरे लिए मृगशाला बनवा दो। जो इतना कहा, सीता जी बोली, अरे सुनो दे तीर कृपा
इतना सुंदर मृग मैंने कभी नहीं देखा। भगवान समझ गए कि सीता जी कहूँ सोने के मृग ना हो। कहूँ भगवान राम समझ गए, बहुत समझाया बुझाया। सीता जी कहने लगी नहीं प्रभु मेरे लिए इस मृग को जरूर लाओ। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा लखनलाल मैं मृग के पीछे जा रहा हूँ, तुम सीता जी की रक्षा देखभाल करना। जय श्री भगवान धनुष बाण लेकर के जब मृग के पीछे चले तो मृग कबों दुबक जाता है, छिप जाता है, कबों दिखता है। ये कहते हुए बहुत दूर ले गया, लेकिन जब रावण ने साधु को विष बनाओ, इतने तो राम चले जा रहे हैं मृग के पीछे और रावण साधु के वेश में अपनी घात लगाए बैठो कि लक्ष्मण जाए और सीता जी को हम हरण करें। जैसे ही भगवान ने बहुत दूर हरण ले गया, बाण मारा तो मारीच लखन कह करके अपने असली रूप में आ गया। वो आवाज सीता जी ने सुनी कुटिया में। कौन सी आवाज? मारीच कहने लगा हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना। वो आवाज कुटिया में घोर मचा गई। सीता जी कहने लगी लखनलाल तुम्हारे भैया पर कोई संकट है, तुम जल्दी जाओ। सीता जी बोली। लक्ष्मण जी कहने लगे मैया भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उन पर कोई संकट आ ही नहीं सकता है। कट शब्द कहने लगी सीता जी, कहने लगी रे लखनलाल तुम्हारे मन में कोई और विचार है, मैं आज्ञा देती हूँ कि तुम अपने भैया की मदद करो। लक्ष्मण जी कहने लगे मैया भगवान कोई साधारण नहीं, अरे भक्त विशाल कहने लगी कोई संकट नहीं आ सकता। जब ज्यादा सीता जी पीछे पड़ गई, लक्ष्मण जी कहने लगे हे माँ जैसे मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ वैसे मैं एक लकीर खींच रहा हूँ, रेखा खींच रहा हूँ, तुम क्या रेखा के अंदर ही रहना। आज लक्ष्मण जी ने ध्यान करके प्रभु का रेखा खींची और चले गए। जैसे ही दोनों भाई बनी में हिरण के पीछे हैं, वो इतने रावण आएगा साधु को बीच बना करके कुटिया में सीता जी ने देखा रावण को, रावण कहने लगा
कोई साधु महात्मा है, यदि अपनी कुटिया पर आया है तो जाकू हम भिक्षा जरूर दें। उस साधु कैसे वेश में लगाओ, रावण कैसे वेश में, साधु के वेश में। हमने बताई साधु महात्मा 4 प्रकार के, असली, फसली, नकली और कतली। असली, फसली, नकली, कतली। साधु महात्मा से दूर रहियो। क्यों? जाने द्वार रमाई लई धूनी, रावण ने जन द्वार रमाई लई धूनी, कभी गो राम की मढ़ैया। साधु महात्मा के दूर। जो कहा सीता जी कहने लगे हैं स्वामी जी, ये मेरे देवर की रेखा है, मैं इससे पार नहीं कर सकती। जो इतना कहा रावण कहने लगा, या तो मुझे भिक्षा दो, नहीं श्राप दे दूंगा। सीता जी ने कहा ये साधु है। सीता जी भिक्षा लेकर के कहा के ले, लेकिन रावण नहीं। जैसे पैर बढ़ाया रावण ने, क्या हुआ? जलती थी ज्वाला चमकौठी। आज भैया गुप्तदान है हमारे लिए, जिनमें कौवे में भगवान को प्रसन्न रखें। जलती थी ज्वाला चमकौठी, जलती थी ज्वाला चमक उठी, वह रेखा रंग बदलती है। रेखा कहने लगी, मेरे रावण यदि इस रेखा का उल्लंघन कर जाएगा तो फिर सीता का हरण हो नहीं पाएगा। बेमौत तू रावण मारा जाएगा। देखा रंग बदलती है। रावण समझ गया तो ये आने लक्ष्मण जी की लगती है, लेकिन रावण पीछे हट गया। रावण पीछे हट गया, कहने लगा इस रेखा से बाहर आओ। जो सीता जी रेखा से बाहर आई और रावण ने अपना असली रूप ले लिया और कहने लगा, मेरे सीते, हे सीता जी, अब जे साधु बाबा नहीं, मैं लंका का राजा रावण। असली रूप में सीता जी रोने लगी, विलखने लगी। रावण ने सीता जी को अपने रथ पर बैठा रहा। देखिए ये कहते हैं कि सीता जी रावण ने गोद में लेकर के बैठा रही रथ में, नहीं, रावण ने इतने अपने नाखून बड़े करे कि जिस जगह सीता जी खड़ी थी उस जगह की मिट्टी समेत खोद करके और रथ में सीता जी को बैठा रहा। हाथ नहीं लगाया सीता जी से रावण ने। जैसे अपने रूप में आया रावण, अब तो सीता जी रोने लगी और कहने लगी, रे रे रावण, अरे ऐसी
भंग हो रहा था तब क्या हो गया था तुझे? तू तो बहुत बलवान था। जब तेने धनुष उठाया तो तेरी एक भुजा कट गई। तब कहाँ चला गया था? और सितारी बोली, एक प्यार भगता मुझे छोड़ दे। बेचारे अरे बन फिरत बेचारे पिता के मारे लक्ष्मण बोलो लास्ट को बना बोलो बोलो अब हे बन रत बिहारे पिता के मारे लक्ष्मण राम बोलो अम्मा आज तो और
तुम झगड़ो मत, एक एक अपो गोड़ बांट ले, अपनो एक एक गोड़ बांट ले। चेलन ने कही गुरु जी जी बात ठीक है, गोड़ बांट लिया। भगवान की ऐसी कृपा कि एक चेला चलो गो कम बाहर, और शाम हो गई एक चेला रहे, और गुरु जी के गोड़ दबाए रहो, गुरु जी के गोड़ दबावे, गुरु जी को ध्यान रहे, वो अपनो गोड़ बटो वो दबाए रहो, और गुरु जी को ध्यान बार बार बाबू गोड़ को कर दे के बेटा जाओ, बार बार उठा के रख दे, वो कल में तो अपन दबाओ, गुरु जी बार बार फिर रख दे, पाए आई गुस्सा और लगाओ गोड़, गुरु जी को पल्ला गोड़ तोड़ के अलग डरो। अब गुरु जी बड़े चक्कर में, दूसरे दिन वो चेले चलोगो का मंत, वो दूसरा चेला आएगा, माने देखो गुरु जी मेरा गोड़ कहाँ है, तो बेटा जाए मत पूछे, ये तो माने तो दो, वो चेला बोले गुरु जी एक गोड़ जब मैं तो दो, तो मैं कौन सा कम करूंगा, जब बाने लगाई ला तो वे तोड़ के खैर अपने प्रसंग पर आज रावण लेके जा रहा है सीता जी को आकाश मार्ग से। सीता जी रोने लगी, कहने लगी मेरी लाज को बचा लो, रो रही है सीता जी। बनी में कोई हो तो मेरी लाज को बचा लो, लेकिन ये हाल लक्ष्मण तुम्हारा नहीं होता। सीता जी कहने लगी लखन लाल, जो मैंने आपकी सत्संग करे उसका फल मुझको मिल गया, और सीता जी रो रही है कि हार गुण बना तुम्हारा सीताजी रोने लगी, मेरी कोई लाज को बचाए, कोई लाज को बचाए। जा रही है, जा गीध ने देखा, जा गीध पक्षी ने देखा कि मुझे ये मालूम पड़ता है कि कोई राक्षस किसी बहन बेटी को लिए जा रहा है। गीध सोचने लगा, जटायु तू कौन है, ललकार देने लगा, खड़ा हो जा दुष्ट। जटायु रावण से भिड़ गया, धन्य रे जटायु, युद्ध करने लगा। रावण
के कभी बाल खींचता है चोंच से, कभी वो शरीर में चोंच मारता है। रावण को ये लगा कि मुझे मार देगा, तब ही अपनी कटारी निकाली तलवार, जय जटायु के पंखों को काट दिया। हा राम कह करके जटायु नीचे गिर गया। सीता जी को रावण ले जा रहा है। ऋषिमुख पर्वत पर बानर बैठे, सीता जी के ने अपने कछु आभूषण डाले और कहा, हे वानरों, यदि भगवान आए तो उनके मेरी खबर सुना देना। आज रावण समयानुसार सीता जी को अशोक वाटिका में ठहराया, तमाम पहरा लगवा दिए राक्षसियों के। अब उनके इत की कथा सुनो। हिरण को मार के, मारीच को मार के, और राम और लक्ष्मण दोनों लौटे। राम ने लखन को देखा, कहा, लक्ष्मण जी तुम क्यों चले आए? लक्ष्मण जी कहने लगे, बड़े भैया मैंने भाभी को बहुत समझाया, माता जी को मेरी एक बात नहीं मानी, इसलिए मुझे आना पड़ा। राम जी कहने लगे, लखनलाल जल्दी चलो, हमें ये मालूम पड़ता है सीता जी आश्रम में नहीं है। जमुना जमुना माना को जमुना चढ़ाए देंगे। और अब हमसे कहते हैं सब बाबा तो क्या करके मालूम है, दो चार बरसे है जाए फिर तो मम्मी और पापा, मम्मी और पापा लगाए जाए। और इतो राम रोए रहे, राम रो रहे सीता के विरह में। और लक्ष्मण समझाए, साधु महात्मन ने देखो कि लक्ष्मण जी जे तुम्हारे बड़े भैया चो रो रहे। लखनलाल बोले, साधु महात्माओं, वे हमारी सीता मैया हती क्या? क्या बिने कोई चुरा लेगा वो राक्षस? कोई राक्षस चुरा लेगा? जो इतना कहा, साधु महात्मा बोले, तो का स्त्रियां चोरी चली जाती हैं? साधु बोले। और लक्ष्मण जी बोले, बाकी देखभाल न करो तो वे चुराई नहीं जाती हैं। एक साधु महात्मा कहने लगा कि भैया हम तो अपन सिलिया लेके भजे जाता है, भगवान बाप हमारा नाम डरो। और भगवान ने यदि नेक पैर लगाए दो तो वो हमारे मूड से मरी जाएगी। एक महात्मा ने सिलिया लाई और सिर पर रखी और